ठीक है जी। तो यूलर ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर देयर इज अ क्लोज पाथ स्टार्टिंग विद एनी पॉइंट, यू विल कम बैक टू सेम पॉइंट, और आपके के तमाम एजेस भी आप विजिट कर लेते हो, कोई भी सड़क या कोई भी पाथ, कोई भी रोड खाली नहीं रहती। तो ऐसे ग्राफ को हम यूलर ग्राफ बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह एक इसी कैटेगरी का एक और ग्राफ है विच इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ जो है ना वो भी इसी तरह, लेकिन साइकिल पासिंग ऑफ अ ग्राफ इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन साइकिल। कि इसके उसके अंदर हम देखते हैं हमने तमाम एजेस को विजिट करके जाना है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने तमाम पॉइंट्स या तमाम वर्टिसेस को विजिट करना है। एजेस डज नॉट मैटर कि हम कोई एज स्किप करते हैं या उसको जो है ना वो लाजमी फॉलो करते हैं। लाइक इसमें आपके पास ये नीचे जो है ना हैमिल्टोनियन ग्राफ दिए हैं। मैं E1 से स्टार्ट करता हूं, इस पॉइंट से E6 पर जाता हूं, E5, E4 एंड दिस। तो दरम्यान में एक दो एजेस है जिनको हमने विजिट ही नहीं किया। हम जो है ना अपने जो है ना वो फाइनल स्टेट तक पहुंच गए, लेकिन एजेस को हमने कंसिडर नहीं किया, हमने सिर्फ वर्टिसेस को कंसिडर करना है। तो ऐसे ग्राफ को आप हैमिल्टोनियन ग्राफ बोलेंगे। लाइक इसमें देखिए इसी ग्राफ का एक और जो है ना ओरिएंटेशन क्या है। आप E1 से मतलब E2 से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से E1 पर जाते हैं। यहां से हम नीचे जो है ना वो ये ट्राइंगल की शेप में देखें पाथ है, ऊपर वाला पाथ कट कर दिया जो कि यहाँ पर था, जिसके ऊपर पहले E6 लिखा होता है, पाथ कट कर दिया। अब पाथ चेंज कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी नीड टू विजिट ऑल द पॉइंट्स। ये इसमें जो है ना मैटर करता है कि अब तमाम वर्टिसेस विजिट करने, एजेस विजिट करना जरूरी नहीं है। तो ऐसे ग्राफ को हैमिल्टोनियन ग्राफ बोलते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स हैं। इन ग्राफ्स को आप रीड करें, और भी अगर आप गूगल करें आपको कोई और ग्राफ की कैटेगरी मिल जाती है, तो वो भी आप अपने नॉलेज के लिए जो है ना उसको अपने जो है ना वो समझ सकते हैं कि ये ग्राफ, क्योंकि इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि जी हैमिल्टोनियन ग्राफ है, यूलर ग्राफ क्या है, प्लेनर और नॉन प्लेनर में क्या फर्क है। तो ये सारी जो है ना वो आपके लिए समझो कि एक बने बनाए क्वेश्चन आपके पास मौजूद है कि आपसे जो है ना किसी ग्राफ की डेफिनेशन पूछी जाए, तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट विद द डायग्राम। जी कोई क्वेश्चन है किसी का? जी किसी का क्वेश्चन है? नो सर। कोई आवाज आई थी ना, तो मैं इस वजह से जो है ना वो फिर वो स्टॉप हो गया। ओके जी। इसमें फिर जो है ना नेक्स्ट जो है, इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन का एक काइंड ऑफ एल्गोरिथम है, ग्राफ कलरिंग। हम ग्राफ को यूज करते हैं फॉर कलरिंग पर्पजेस, या कलरिंग को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ नोड्स इन अ डायग्राम या इन अ नेटवर्क या इन अ ग्राफ। के बाद होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्राफ होता है, उस ग्राफ में हमारे पास कोई ऐसी अप्रोच होनी चाहिए, ऐसा टेक्निक होना चाहिए जिसके जरिए हम किसी भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकें या एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकें। तो ग्राफ कलरिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ असाइनिंग कलर्स टू ईच वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ। एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने वर्टिसेस को कलर करते हैं, और किस तरह करते हैं, इनके मेथड्स क्या हैं, इसकी जो है ना रूल्स क्या हैं। उन रूल्स को यूज करते हुए हमने जो है ना उसको ग्राफ को कलर करना होता है। कि इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कलर्स, और इसमें साथ हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ग्राफ्स को कलर तो देने हैं, लेकिन कम से कम कलर यूज करने हैं। ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि कोई भी दो एडजेसेंट, जैसे ये नीचे ग्राफ है, ए के साथ जुड़े हुए जो नोड्स हैं, डायरेक्टली जुड़े हैं बी और डी, इन जो इससे डायरेक्टली ए से जो भी डायरेक्ट जुड़े हैं, इनका कलर एक जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब ए से मिलता जुलता कलर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हमने मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज करने हैं। तो देखते हैं कि क्या किया जाता है इसके अंदर। क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कलर ग्राफ क्या है जी? पहले अरेंज द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ इन सम ऑर्डर, किसी ऑर्डर में आप अरेंज कर लें। चूज द फर्स्ट वर्टेक्स एंड कलर इट। हमने ए को सिलेक्ट किया, उसको हमने कलर असाइन कर दिया, आई थिंक ऑरेंज कलर असाइन किया। उसके बाद इससे नेक्स्ट जुड़ा हुआ जो भी वर्टेक्स होगा, बी कनेक्टेड है और सी कनेक्ट डी कनेक्टेड है डायरेक्टली, बी को डिफरेंट कलर देंगे और डी को डिफरेंट कलर देंगे। बी को ग्रीन कलर दे दिया। अब हमने देखना है कि ए के साथ जो दूसरा जुड़ा हुआ वर्टेक्स है डी, आया वो बी से कनेक्टेड तो नहीं है? वो बी से कनेक्टेड है, तो उसको ग्रीन कलर भी नहीं दिया जा सकता, हम कोई और कलर ब्लू कलर दे देते हैं।
उसके बाद हम जो है ना वो जाते हैं सी पर। सी जो है बी और डी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब इसे ना तो ग्रीन कलर दिया जा सकता, ना इसे ब्लू कलर दिया जा सकता है। लेकिन क्या सी और डी ए डायरेक्टली कनेक्टेड है? नो, देर इज नो कनेक्शन बिटवीन ए एंड सी, यानी ये एडजस्टेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सी को ए वाला ही कलर असाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम अपने कलर्स की जो पहले से कलर आ गया हुआ हमारे समझे कि एक लॉट के अंदर, उसको पहले इस्तेमाल करना है वेयर एवर पॉसिबल। उसके बाद लेट्स से सी से आगे डी, एक और कनेक्टेड ई, एक और पॉइंट है ई जो कि सिर्फ सी से कनेक्टेड है। तो उसको हम जो है ना ग्रीन, ब्लू या ऑरेंज, इसमें से कोई भी कलर असाइन कर सकते हैं। सॉरी, ऑरेंज के अलावा बी, ब्लू और ग्रीन में से कोई भी कलर असाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ग्राफ कलरिंग टेक्निक है, जिसके जरिए हम ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स को कलर दे देते हैं और उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। डिफरेंट एप्लीकेशन है इसकी, रजिस्ट्रेशन एलोकेशन है, मैप कलरिंग है, बाइपार्टाइट ग्राफ चेकिंग है, मोबाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी है, टाइम टेबल वगैरह बनाने में हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, जिससे हम डिफरेंट कलर से एक बॉक्स को शो कर देते हैं ताकि जी। सर ऑरेंज कलर क्यों नहीं ले सकते? आपने कहा ना कि ग्रीन ले सकते हैं और दूसरा भी, तो ऑरेंज क्यों नहीं? ओके, मेरी प्यारी बहना, इसमें देखिए मैं कह रहा हूँ सी से मैं एक आगे और लाइन निकालता हूं और उसको ई से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो क्योंकि सी को ऑरेंज कलर मिल गया हुआ है, उससे जुड़े हुए किसी भी वर्टेक्स को ऑरेंज कलर नहीं मिल सकता। समझ आ रही पॉइंट के नहीं? ग्राफ कलरिंग टेक्निक का पर्पज ये है, मतलब इसका एक रूल ये है कि आप किसी एक वर्टेक्स के साथ जो एडजेसेंट वर्टेक्स है, उससे जुड़ा हुआ जो भी वर्टेक्स है, उन दोनों का कलर सेम नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं सी से अगर कोई आगे पॉइंट अगर हम आगे लेके जाते हैं, सी को आगे कनेक्ट कर देते हैं, लेट्स से कोई और पॉइंट है, एफ पॉइंट ले लेते हैं, उसे कनेक्ट कर देते हैं, वो सी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ऑरेंज कलर के अलावा उसके ऊपर कोई भी कलर अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ऑरेंज ऑलरेडी सी का है, सी ने उसने कनेक्ट होना है। लाइक इसी तरह बी से आगे एक पॉइंट आप निकाल लेते हैं, जैसे हमारे पास ग्राफ में था, बी से हम आगे जाना, वो के एक पॉइंट ले लेते हैं, तो उस पॉइंट को ग्रीन कलर नहीं दिया जा सकता, आप उसको ऑरेंज भी कलर दे सकते हैं, ब्लू भी दे सकते हैं। सर ऐसा तो कर सकते हैं ना, अब यहाँ सी से आप निकालेंगे कोई एज तो उसको कोई और कलर देंगे, उससे आगे कोई फर्दर आप निकालेंगे उससे आगे तो उसको कोई दोबारा ऑरेंज दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है ना, देखिए हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हमने बस ये दो चीजें मेक श्योर करनी है। पहली चीज ये कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज करने हैं, जो हमारे पास कलर्स अवेलेबल हैं पहले उनमें से कोशिश करनी है कोई अलॉट कर दें। अगर नहीं अवेलेबल और वो सारे आपस में एडजस्टेंट बनते हैं, आपस में डायरेक्ट कनेक्शन आता है, तो हम कोई डिफरेंट कलर असाइन कर, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, और ये चीजें हमने हाथ से कलर थोड़ी करना होता है, साथ इसके लिए एल्गोरिदम्स होते हैं, कंप्यूटर एल्गोरिदम्स होते हैं, जो कि नोड्स के कलर को, मतलब कंडीशन लगी होती है कि इफ ए इज एडजेसेंट टू सी, इफ ए इज एडजेसेंट टू सी, ओके है, तो वी कैन नॉट असाइन अ कलर, सेम कलर। इफ नो, वी कैन असाइन द कलर ऑफ ए का कलर उसको जाना असाइन किया जा सकता है। तो इसलिए एल्गोरिदम की बेस पे आप ये इसको जाना वो काम करेंगे, ठीक है। तो कल हमने जो है ना वो उसमें जो है ना साथ हम पढ़ेंगे ट्रीज को। ट्री जो है ना वो ग्राफ का ही बेसिकली टॉपिक है, ग्राफ एंड ट्री। कल ट्री को पढ़ेंगे, तो उससे पहले ये चीजें आप लोगों ने अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेनी है। इसमें लास्ट इसमें जो टॉपिक है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। दो मेथड्स हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, एडजेसेंसी लिस्ट है। दो तरीके हैं जिससे आप ग्राफ को टेबुलर फॉर्म में शो कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इस वजह से मैं बता देता हूं। आप देखें कि ये मेरे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में देखें ए किस किस के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, बी और डी के साथ, बी और सी के साथ, ऐसे ही है जी। कितने टोटल पॉइंट्स हैं? क्या मतलब सर? कितने टोटल वर्टिसेस हैं? 4 वर्टिसेस हैं, ए बी सी। मैं एबीसीडी एक इस तरह बॉक्स बनाता हूँ, एबीसीडी ऊपर भी लिखता हूँ, लेफ्ट साइड पे भी एबीसीडी लिख देता हूँ, और फिर देखता हूँ ए का किस किस के साथ कनेक्शन है। ए का बी और सी के साथ कनेक्शन है, दोनों की जगह 1 लिख देता हूँ।
ए के साथ कनेक्टेड नहीं है 0, ए डी के साथ कनेक्टेड नहीं है 0। इसी तरह बी का कनेक्शन है ए और सी के साथ, ए के नीचे 1 है और सी के नीचे 1 है, बाकी सारे 0। सी का कनेक्शन ए बी और डी तीनों के साथ है, तो ए बी डी और सी के साथ सी की जगह 0 लिखा हुआ। डी का कनेक्शन सिर्फ सी के साथ है, सी के नीचे 1 है, बाकी सारे 0। दिस इज कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स, कि कोई भी एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड है या नहीं। अगर कनेक्टेड है तो 1, नहीं कनेक्टेड तो 0। अंडरस्टूड है? यस सर। सर इसमें जो ए है उसको 0 क्यों किया गया? ए के साथ ए का कनेक्शन है। नहीं सर। कैसे हो सकता है ए का ए के साथ नो कनेक्शन? सर। नो सर। मैं आपको करके दिखाता हूँ बेटा। नो सर। साइकिल सर, वो साइक्लिक तो ओके, लाइक मेरे पास भैया मुझे होस्ट बनाएंगे, मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कीजिएगा। होस्ट, ओके। सर। सर आप Alright, ऑलरेडी मैंने सर आप मैंने जो है ना वो मैंने 3 पॉइंट्स बनाए। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। कभी ऐसा देखा है कि आप सी से मैंने सी पॉइंट के ऊपर देखे एक जो है ना ऊपर एरो से यहीं से स्टार्ट की एक लाइन और यहीं पर वापस ले आया, इसको बोलते हैं लूप। जी सर। अब इसमें सी का सी के साथ कनेक्शन है। जी सर। यस सर। तो हम जो है ना इस केस में ऐसे ग्राफ में सी और सी के दरमियान में भी, दोनों के दरमियान में भी 1 आएगा बजाय 0 आए। ठीक है, तो ये इस तरह जो है ना वो पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। जैसे मल्टीपल। ठीक है जी, तो ये आज का टॉपिक था आपका। इसको जो है ना वो गो थ्रू करें और जो है ना वो अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कल हमने ट्रीज पढ़ने हैं। ट्री होता क्या ये मैं आपको बता देता हूं। ट्री भी एक ग्राफ होता है। ट्री लेकिन एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर कोई भी क्लोज पाथ नहीं है। ठीक है, ट्री एक ऐसा ग्राफ है विच डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ लूप। ये एक सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ट्री इज अ सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ विच हैज नो लूप्स। तो जो हमने ऊपर ग्राफ की टाइप्स पढ़ी हैं उसी की कैटेगरीज से मिलाकर, उसी की प्रॉपर्टी से मिलाकर हमारे पास एक ग्राफ बनता है विच इज कॉल्ड अ ट्री। उसकी ट्री की प्रॉपर्टीज को कहीं पर भी जो है ना वो लूज नहीं करते। और जैसे आप कहते हैं नॉर्मल हम दरख्त की एग्जांपल करें, ट्री की एग्जांपल, द रूट्स आर नेवर देयर टू जॉइन विद द लीव्स। मतलब लीव्स और रूट्स आर नेवर गोना जॉइन टू ईच अदर। तो कोई क्लोज ट्रेल इसके अंदर नहीं होती। तो ट्री क्या है, इसके अंदर जो है ना वो बाइनरी ट्री पढ़ेंगे, बाइनरी सर्च ट्री पढ़ेंगे, स्पैनिंग ट्री पढ़ेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ेंगे। ट्री के डिफरेंट एल्गोरिदम है, सर्चिंग एल्गोरिदम्स है, उनको देखेंगे। एंड देन वी विल क्लोज दिस मेजर टॉपिक जो ग्राफ एंड ट्री है। आपका डिस्क्रीट का मेजोरिटी सिलेबस खत्म हो जाएगा ये ग्राफ और ट्री के टॉपिक्स। जी उमे हबीबा हैंड रेज किया। एनी क्वेश्चन? जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने कलरिंग बताई है, ग्राफ की कलरिंग बताई है, ये हम लोग अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो कलर्स के नेम ही लिखेंगे? नहीं, आपको पेपर में आप एक असाइनमेंट ले लें। आप लोगों ने सिर्फ वर्बली इसको जो है ना वो करना, आपने गूगल करें और गूगल में चेक करें कि ग्राफ कलरिंग क्वेश्चंस, इसमें ये भी आ जाता है कि जी कि व्हाट इज ग्राफ कलरिंग टेक्निक, या इफ वी हैव 4 एजेस,
इफ वी हैव 4 एजेस एंड वी हैव 3 वर्टेक्स, 4 एजेस हैं और 5 वर्टिसेस है, लेट्स से हमारे ग्राफ में, हाउ मेनी कलर्स आर नीडेड इन ऑर्डर टू कलर दैट ग्राफ? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फार्मूला है ग्राफ कलरिंग का, यू हैव टू एक्सप्लोर इट। इसको एक्सप्लोर करके आइए कल मुझे बताइएगा कि जो है ना, अगर आपके पास 50 जो है ना वो नोड्स हैं आपके ग्राफ के अंदर, तो उसको कितने कलर से हम जो है ना कलरिंग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप देखिए, आपको अपने आप को भी तैयार करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूं, मैंने अभी कोई अराउंड 60-70 क्वेश्चंस बनाए आप लोगों के लिए, लेकिन उसमें जो है ना मैं सारी चीजें तो कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी आपके जो खासतौर पे जो एमएससी वाले हैं, हर एस्पेक्ट से आपके जो है ना क्वेश्चंस मैं उसमें डालूं और इसकी फिर बाद में हम प्रैक्टिस करें। एंड यू विल सी इंशाल्लाह कि आप आफ्टर प्रैक्टिसिंग दोस क्वेश्चंस यू विल बी फार मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। लेकिन ये कि जैसे अभी आज हमने बच्ची ने क्वेश्चन किया ग्राफ कलरिंग, आप गूगल करें ग्राफ कलरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, questions on graph coloring related to discrete mathematics. You will see a number of short questions upon it. जी बेटा, जी और क्या कहने लगते बेटे, बोले।